मदर टेरेसा, सोशल वर्क करने वाली टेरेसा या लोगों का धर्म कन्वर्ट करने वाली टेरेसा? वो टेरेसा जो गरीबों तक अनाज, चावल, दाल, रोटी पहुंचाती थी, या वो टेरेसा जो लोगों का धर्म कन्वर्ट करने के लिए उन्हें ब्रेन वॉश करती थी? अगर हमारी इन दो लाइन्स ने आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप मदर टेरेसा की लाइफ के वो पार्ट्स देखेंगे जो आपसे आज तक छुप के रह गए थे। हर साल द ग्रेटेस्ट ह्यूमंस एवर लिव्ड की लिस्ट को टॉप करने वाली मदर टेरेसा की लाइफ को किताबों में कुछ ऐसा पोर्ट्रे किया गया है। कभी द होलीएस्ट सेंट तो कभी गरीबों का मसीहा। दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड, नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न जैसे अवार्ड्स जीतने वाली मदर टेरेसा को हमेशा से सोशल वेलफेयर, हेल्पिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के रूप में दर्शाया गया। मगर क्या मदर टेरेसा की लाइफ एक्चुअली में इतनी ज्यादा सेंट और गिविंग थी? Mother Teresa's foundation used to receive thousands of dollars of funds from all around the world. But despite all these, टेरेसा के फाउंडेशन की इतनी ज्यादा हालत खराब क्यों थी? क्यों पेशेंट्स को बेड से बांध के रखा जाता था? क्यों पेशेंट्स को कहा जाता था कि even if your disease is curable, you are still gonna meet Jesus? Record shows that all these funds जो टेरेसा के फाउंडेशन को आते थे, they vanished into secret bank accounts. ये पैसा, ये अकाउंट्स कहां गए, इसका कोई हिसाब नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो मदर टेरेसा अपने पेशेंट्स को पेन किलर्स तक देने से मना कर देती थी। टेरेसा का यह मानना था कि पेन ब्रिंग्स यू क्लोजर टू जीसस और हर पेन के बदले जीसस विल किस यू वन डे। इतना ही नहीं, टेरेसा यूज्ड सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल अप्रोच टू ट्रीट हर पेशेंट्स और उन्हें ठीक करने के लिए शी डिनाइड एनी वेस्टर्न ट्रीटमेंट। मगर अपने खुद की हार्ट कंडीशंस के लिए मदर टेरेसा हैड अंडरगॉन वेस्टर्न मेडिकेशन और अपनी हार्ट सर्जरी मॉडर्न हॉस्पिटल से करवाई, which proves that she is indeed a hypocrite. हेमले गोंजालेस ये वो व्यक्ति हैं जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी के अकाउंट्स की देखरेख करते हैं। उनका कहना है कि मिशनरीज में नीडल्स और सिरिंजेस को पानी से ही धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, पोअरली ट्रेन्ड वॉलंटियर्स वो सब काम कर रहे हैं जिन कामों में एक्सपर्ट्स की जरूरत है। टेरेसा had political contacts with dictators like Dubious, the guy responsible for the death of more than 30,000 Haitian Africans, और इनसे टेरेसा को लाखों का डोनेशन भी आता था। और ये सब पैसा गरीबों की देख रेख में ना लगाकर टेरेसा ने रोमन कैथोलिक चर्चेस को सुंदर और शासित बनाने में लगा दिया। इतना ही नहीं, प्रीस्ट मैगुएर जिन पे किड्स मॉलेस्टेशन के केसेस थे, उन्हें टेरेसा ने ड्यूरिंग हर एंटायर लाइफ काफी सपोर्ट किया ताकि ये इन सब केसेस से बाहर आ सकें। बट अनफॉर्चुनेटली मैगुएर वाज फाउंड गिल्टी एंड सेंटेंस्ड टू 25 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मदर टेरेसा ने इंदिरा गांधी के सिविल लिबर्टीज सस्पेंशन के बाद उन्हें काफी सपोर्ट किया था और बोला कि लोग अब ज्यादा खुश हैं। तो क्या टेरेसा का रिलेशन पुअर से ना होकर उनकी पॉवर्टी को बिजनेस बनाने से था? टेरेसा के ट्रस्ट में डेथ रेट को देखते हुए एक टाइम पे आकर द हाउस ऑफ द डाइंग का नाम दे दिया गया था। मरते लोगों को बैप्टाइज करके उन्हें क्रिश्चियन कन्वर्ट कर दिया जाता था, उनके या उनकी फैमिली के कंसेंट के बिना। Teresa was strictly against abortion and birth control in one of the most populated countries in the world. Teresa said abortion is the biggest destroyer of love and she wanted abortion to be banned in India. Teresa के views rape victims को लेकर भी कुछ ऐसे ही थे। इतना ही नहीं, Teresa also suggested that remarriages and divorce is illegal. और इन सब से मदर टेरेसा की स्टीरियोटिपिकल सोच दिखाई देती है। यह बात साफ थी कि टेरेसा चाहती थी भारत में पॉवर्टी कभी कम हो ही ना और पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती रहे, क्योंकि इसी से तो टेरेसा के गोल पूरे होने वाले थे। भारत में गरीब लोगों की जनसंख्या बढ़ती रहे और ये रिलीजियस कन्वर्टिज्म का प्रोसेस बंद ना हो। Recently, Indian authorities found one of the Teresa's trust indulged in child trafficking. Report says कि 2 nuns and a worker has been selling babies to childless couple, जहां 280 बेबीज का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। Sources even suggest that majority of money received by Teresa goes straight to Vatican banks that were linked to Roman Catholics. अब अगर इन पैसों को टेरेसा हॉस्पिटल्स और ट्रस्ट में लगा देती तो शायद कंडीशन बहुत बेटर होती। टेरेसा ने नेशनल कैलामिटीज पे प्रेयर्स तो करी, पर कोई मॉनेटरी सपोर्ट नहीं दिया। मदर टेरेसा के पास पहुंचने वाले सारे बच्चे क्रिश्चियन ही बने और उन्हें अपना रिलीजियन
चूज करने तक का फ्रीडम नहीं मिला। तो क्या ये इंडिया का कॉम्प्लेक्स रिलीजियस फ्रीडम को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता? कोलीट लिवरमोर, जो टेरेसा की मिशनरीज में नर्स थी, उन्होंने अपनी बुक होप एंड्योर्स 1984 में मदर टेरेसा के हिडन ट्रुथ्स पर रोशनी डाली है कि किस तरीके से वो नर्सेस को गंदी कंडीशंस में रखती थी और उन्हें ब्लाइंडली जीसस को फॉलो करने के लिए फोर्स भी करती थी। इतना ही नहीं, मदर टेरेसा का अपना फेथ भी काफी शेकी था। उनकी अपनी राइटिंग्स जो उनके मरने के बाद पब्लिश हुई, उसमें उनकी लिखी हुई बातें जैसे कि गॉड डजंट लव हर एंड क्वेश्चंस एवरीथिंग शी स्टूड फॉर हर एंटायर लाइफ। ऐसा नहीं है कि मदर टेरेसा ने अच्छे काम नहीं किए। ऑब्वियसली शी हैज सेव्ड थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स, बट विद द रिसोर्सेज एंड मनी हर फाउंडेशन वाज रिसीविंग, लैक्स ऑफ देम कुड हैव बीन सेव्ड। और अगर इन सब चीजों के बदले में इनका गोल इंडिया में रिलीजियस कन्वर्टिज्म का था, तो इसको चैरिटी बोलना थोड़ा गलत होगा। सो डज दैट प्रूव दैट मदर टेरेसा वाज नथिंग बट a successful marketing and public relation campaign launched by Catholic extremists? अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।